एवरीवन, मैं हूं मनीषा कौशिक, आपकी साइकी गाइड। और एक और टॉपिक आज ड्रीम्स का आपके साथ डिस्कस करूंगी। कुछ समय से कोई हमें अच्छे व्यूअर जो हैं वो लगातार एक लॉयर से रिलेटेड, एडवोकेट से रिलेटेड जो है, कोर्ट रूम से रिलेटेड सपने लिख रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज ये टॉपिक इंक्लूड किया जाए। एक एक करके बहुत सारे एपिसोड्स के बारे में डिस्कस करूंगी मैं रिलेटेड टू एडवोकेट। अगर आप लॉ फील्ड में हैं या इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग लॉ कैंडिडेट, तो अगर आपको ऐसे कोर्ट रूम वाले सपने या लॉयर वाले सपने आते हैं तो वो स्वाभाविक है, बिकॉज आप उस फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। भगवान ना करे अगर कोई केस चल रहा है तो भी आपको लॉयर से रिलेटेड या सब अपने केस से रिलेटेड सपने आना वो भी जायज़ है। तो इन सपनों का रीज़न सिर्फ ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं रिलेटेड टू द कोर्ट रूम या लॉ, कोई लॉ या हमारे किसी लॉयर के साथ के एक्सपीरियंस जो हमें सपनों में बार बार नज़र आते हैं। मगर अगर हमारा ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है तो भी हम खुद को एडवोकेट देखते हैं या किसी एडवोकेट से बात करते देखते हैं, तो इन सपनों का मतलब क्या है, आज उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपका लॉ से लेना देना नहीं है पर फिर भी आपको सपने में दिखता है कि मैं अचानक से एक एडवोकेट बन गया हूँ या लॉयर बन गई हूँ या मैंने बार एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया है, तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव ड्रीम्स। इसका मतलब आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सक्सेस जो है उसमें मिलेगी। ज़रूरी ही नहीं पढ़ाई, बट कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में जो अटका हुआ था वो अब आगे बढ़ेगा, आपको सक्सेस जो है उसमें मिल सकती है। अगर आप अपने सपने में अपने आप को किसी लॉयर से बात करते हुए देखते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेशली बहुत सारे लोग जो है मुझे सपने लिखते हैं कि क्या ऐसा है कि अगर हम किसी लॉयर से बात कर रहे हैं तो क्या इन फ्यूचर हमारी किसी लॉयर से बात होने वाली है या हम किसी कोर्ट केस में तो नहीं फंस जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक आई टेल यू कि मैं हमेशा जो ड्रीम एनालिसिस करती हूँ, इसे एस्ट्रो ड्रीम एनालिसिस कहते हैं। आपका समय कैसा चल रहा है, इस सपने का कोई मीनिंग मैसेज आपके लिए फ़िलहाल रेलेवेंस है या नहीं है, तो उसको भी हम डिकोड करते हैं। बट फिलहाल अगर ऐसा सपना आपको नज़र आता है जिसमें आप अपने आप को किसी एडवोकेट से बात करते हुए देखते हैं, तो इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं कि कोई आगे कोर्ट केस आने वाला है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत होगी। हो सकता है, अब वो सपने के डिस्क्रिप्शन पर भी डिपेंड करता है कि अगर वो एडवोकेट आपको बहुत रिजिड होकर कोई सलाह दे रहा है और आप अपने आप को बड़ा अनईजी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता या चाहती, तो इसका मतलब है कि कोई आपकी वेकिंग लाइफ में, यानी कि आपकी असल ज़िंदगी में कोई इंसान आपको ज़बरदस्ती कोई काम करने को कहेगा। वो प्रोफेशनल हो सकता है, घर पे हो सकता है, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में हो सकता है, जिसको आप नहीं करना चाहते, पर वो इंसान इतना कन्विंसिंग होगा कि आपको वो काम करने पे मजबूर करेगा ही करेगा। तीसरी कंडीशन वो भी होती है जब आप जो है वो अपने आप से कोई लॉयर जो है वो आपको एडवाइस देते हुए दिख रहा है और आप सिर्फ चुप करके जो है वो उसको सुनते जा रहे हैं। अगर ऐसा सपना जो है वो आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब कि आपको अपनी असल ज़िंदगी में अपने सब पहलुओं को अच्छे से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं या जो सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा था, वो आपको किसी की बड़ी आसान सी राय से भी, जो इंसान कोई बातें करते करते आपको कोई आइडिया दे और वो आइडिया आप अपनी लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द पॉजिटिव ड्रीम्स। अगर आपको कोर्ट केस नज़र आता है और आपको लगता है कि कोई क्राइम का सीन है जहां अचानक से जो है वो कोई लॉयर आया और उसने आपको डिफेंड किया या आपकी बेल करवाई या ऐसी कोई चीज़ नज़र आते हैं, इसका मतलब ज़िंदगी में आपको कोई गलती करने से बचना चाहिए। ये जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, ये बेसिकली मैसेजेस देते हैं। तो वो मैसेज क्या दे रहा है कि आप अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पे कोई मिस्टेक, कोई चूक होने की संभावना है, जहाँ बच तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ से काम लेने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अब हमने बहुत सारे सपनों की बात की, जैसे कि अपने आप को एडवोकेट देखना, किसी एडवोकेट की मदद लेना, किसी की का सुझाव लेना, किसी को हायर करना। लेकिन कुछ सपने जो हैं वो ऐसे भी आते हैं जब हम हमें लगता है कि हम बहुत सारे लॉयर्स के आसपास घिरे हुए हैं और हमें लॉयर्स जो हैं वो किसी बात के लिए मजबूर कर रहे हैं या हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हुए हम खुद को देखते हैं।
ऐसे जब भी सपने आएँ, इसका मतलब ये है कि आपका इनर कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, जो किसी भी रीज़न के कारण हो सकता है। तो आपको जो है ध्यान रख के चलना है कि ये इनर कॉन्फिडेंस, ये लॉयर ज़रूरी नहीं कि कोर्ट रूम वाली सिचुएशंस ही आप अपनी लाइफ में फेस करेंगे, बट इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है काफ़ी लोगों, मेरे एक्सपीरियंस में किसी की शादी नहीं हो रही थी या उन्हें रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था, तो फैमिली का दबाव पड़ना शुरू हो गया कि नहीं, आपको जो हम दिखा रहे हैं वहीं पे शादी करनी होगी। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब आपको नज़र आता है कि मैं घिरा हुआ हूँ बहुत सारे लोगों से और मुझे कन्विंस कर रहे हैं, मेरे अंदर जो है कमियां निकाल रहे हैं। दिस मीन्स आपको अपने इनर कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ मोराल आपको कम नहीं करना चाहिए। आपको भी अगर सपने आते हैं तो मुझे लिखना मत भूलेगा, क्योंकि हम उन्हें डिकोड ज़रूर करेंगे। और उसी सपने से मैं सिर्फ ज़रूरी सबके पर्सनली सपने नहीं ले पाती हूँ ऑन यूट्यूब या फेसबुक, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि हम सबकी लाइफ में, हम सबके सपनों में अलग अलग कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस नज़र आती हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन भी मैच कर जाती हो मेरे इस वीडियो में बताई गई सिचुएशन से, तो एटलीस्ट यू हैव एन आंसर एंड यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड एनी मोर। आप मेरे चैनल पर आए हैं, बहुत प्यार दिया है आपने मुझे। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।